खबर यूपी के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां तय कार्यक्रम के तहत सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। जनपद फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। दौरे के दौरान भाजपा की खेमेबंदी भी आई खुलकर। भाजपाइयों ने खोला भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह के खिलाफ मोर्चा। यूजीसी को लेकर भी बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बाबा साहब की 22 प्रतिमाओं को लेकर पूछे सवाल पर बोले भाजपा ने ही बाबा साहब को दिया है सम्मान। महिला आरक्षण बिल पर बोलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सादा समाजवादी पार्टी पर निशाना, सपा को बताया महिला विरोधी। वहीं तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता मयंक शर्मा व विवेक शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से उनका निरीक्षण रहा और क्या कुछ कहना था उनका। आप स्वयं देखिए खास रिपोर्ट U24 जनपद फिरोजाबाद। क्या असर पड़ेगा? फिरोजाबाद जनपद में सबसे पहले सभी लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले, उसके लिए मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का निरीक्षण किया है। जहां तक आपका सवाल है, नारी बंधन संशोधन अधिनियम जो लोकसभा से कल पारित नहीं हो सका, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विरोधी संघ रचते हुए इसको पास होने से रोक दिया है। ये देश की आधी आबादी को पीछे करने वाला है। इनकी प्रगति में खाई खोदने वाला है, गड्ढा खोदने वाला निर्णय है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आधी आबादी को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए नारी बंधन अधिनियम पास कराने का जो विशेष सत्र बुलाकर के काम किया था, उसमें रोना अटकाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने किया है। समाजवादी पार्टी के लोग अच्छी तरह जानते हैं, यदि महिला जागृत हो गई, महिला शक्ति जागृत हो गई, तो समाजवादी पार्टी जिन गुंडों को अपनी सरकारों के दौरान पुष्पित पल्लवित करती रहती है, मजबूती देती रहती है, देश की नारी शक्ति, प्रदेश की नारी शक्ति, ऐसे सभी गुंडे माफियाओं को जेल से बाहर नहीं आने देगी और प्रदेश में प्रवेश नहीं करने देगी। आज ये सर्वाधिक प्रताड़ित समाजवादी पार्टी के शासनकाल में महिलाएं और बेटियां ही होती हैं। आज महिला और बेटियां सड़क पर निकल नहीं सकती जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है। आज जहां खड़े हैं यहां भी यही हालत। आज अक्षय तृतीया है, आप यहाँ आए हैं, समाजवादी सरकार में परशुराम जयंती की छुट्टी हुआ था। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार में सभी महापुरुषों को जी सम्मान है, और भगवान परशुराम को लेकर के हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अपने सभी इष्ट देवों के साथ काम करती है। आप सबको पता है कि पूरे भारतवर्ष में केवल उत्तर प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं जी, सर्वाधिक काम चाहे महाकाल परिसर के कॉरिडोर का निर्माण हो उज्जैन में जी, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का निर्माण हो, आपके पड़ोस में मथुरा वृंदावन में तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या धाम में भगवान प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है जी, सनातन संस्कृत का उत्थान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में तेजी के साथ भारतवर्ष में समाज में नाराज है। यूजीसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूजीसी को लेकर किसी भी स्थिति में जी किसी का भी अहित नहीं होने दिया जाएगा जी। हर स्थिति में आप बाबा साहब हर स्थिति में हम सभी का सम्मान करते हैं।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सिद्धांत या नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास का आधार पर हमारी सरकार जन जन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी बराबर की स्थिति दिखाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जी जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, इससे पहले किसी ने उधर विचार ही नहीं किया। क्या उनकी बाबा साहब के जो पंचतीर्थ थे उनको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देकर के उसे मेंटेन कराने का काम, चाहे लंदन हो, चाहे महू हो, चाहे महाराष्ट्र, सब कुछ माननीय मोदी जी ने करने का काम किया है। बाबा साहब के बनाए हुए सिद्धांत के आधार पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब को पक्का मकान, घर घर पेयजल, सबको उज्ज्वला गैस, सभी पटरी दुकानदारों को पीएम स्वनिधि के अंदर ऋण, महिलाओं को उच्चीकरण, ये बाबा साहब ही कहते थे कि महिलाओं को अधिकार देना पड़ेगा। आप जरा समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछिए जी कि महिलाओं के अधिकारों पर डाका डालने का काम समाजवादी पार्टी ने क्यों किया है। सब उजागर होगा इसमें देखते हाँ, ये तो गलत है ना, नहीं चाहिए था जनाब। आज बड़ी घड़ी लेना क्या मतलब है इस बात का? अधिकारी जाने क्या विषय है उनका, वो समझेंगे इंटरनल बात क्या है। लेकिन बीच में हस्ती करने की कोई तुक नहीं है। संगठन में कर रहे हैं तो आप छोटा कर रहे हैं और ये घटिया बात है। संगठन में गाड़ियों की दरबार है, आपका अनुभव है। नहीं, बिल्कुल इसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए था, कोई विषय नहीं था हमारा। प्रशासन अधिकारियों का मैटर हो जाना, उनका काम जाना। संगठन में दागियों को जगह मिलना